गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में, जहां सीख रहे हैं ज्योतिष के छोटे छोटे रहस्य। और हां, ज्योतिष सिद्धांत में आज चैप्टर 9 का दिन है और आज गुरु की बात होगी। क्योंकि बात करें धनु लगन की तो उसका लॉर्ड तो जुपिटर होता है और गुरु जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहा? गुरु ब्रह्मा, गुरु क्रिएटर है। गुरु विष्णु, गुरु प्रोटेक्टिव भी है, प्रोटेक्टर भी है। और फिर क्या कहा? गुरुर्देवो महेश्वर। और जो भी तुम्हारे में व्यर्थ है, तुम्हारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसको ट्यून कर देगा। काम को अकाम में बदलेगा, क्रोध को क्षमा में बदलेगा, लोभ को दान में परिवर्तित कर देगा और मोह को वीतरागिता में लाएगा और अहंकार को विनम्रता में परिवर्तित करेगा। इन 5 अवगुणों को 5 गुणों में बदलने की क्षमता रुद्र में, शिव में होती है। वो अज्ञान का नाश कर देते हैं, अंधकार का नाश करते हैं, अज्ञान की जगह ज्ञान देते हैं। गुरु भी तो यही करता है ना। आज चैप्टर 9 में गुरु की बहुत सी बातें आप जानेंगे कि गुरु, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मां तुम्हारी पहली गुरु थी। मां ने तुम्हें पाला पोसा, मां ने तुम्हें दूध पिलाया, थपकियां दी, लोरियां सिखाई, फिर तुम पहली क्लास से चौथी 5वीं क्लास तक आ गए, मां के अधिकार क्षेत्र में रहे। तो पहला गुरु तो मां होते हैं। उसके बाद जब तुम थोड़े बड़े हुए तो पिता का भी तुम्हें प्यार मिल रहा है। पिता तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, पिता स्कूल से लेने आ रहे हैं, या तुम्हारी एजुकेशन के अंदर जो भी आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी वो पिता ही करता है। माता पिता का ये प्यार बच्चों को, ये उनके पहले गुरु होते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हो, वहां तुम्हें टीचर मिलते हैं, फिर तुम आगे जाके यूनिवर्सिटी जाते हो और तुम्हें प्रोफेसर मिलते हैं, वो भी गुरु हैं। और जब तुम और बड़े होने लगते हो, फिर तुम मंदिर भी जाते हो, वहां पर धर्म गुरु मिलते हैं, ज्ञान के गुरु मिलते हैं। वो तुम्हें बताते हैं संसार में कैसे प्रेम पूर्वक रहें, कैसे आनंद पूर्वक रहें। जितने भी स्थान जहां से तुम्हें सीखने को मिलता है वो सभी तुम्हारे गुरु होते हैं। तुम नृत्य सीखते हो, तुम डांस सीखते हो तो वो डांस के गुरु होते हैं। तुम तबला बजाना सीखते हो, वो तबला बजाने के गुरु होते हैं। तुम फाइटिंग सीखते हो, तुम किसी जिम में जाके, तो वहां भी एक टीचर है। इन ऑल वे तुम देखोगे कि देयर इज अ टीचर। व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग यू मस्ट हैव ए एक्सपीरियंस पर्सन। उसी को भारतीय संस्कृति में गुरु कहते हैं। और भारतीय संस्कृति जब गुरु की बात करते हैं तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की यात्रा की ओर ले चलता है। आइए चलते हैं धनु लगन की ओर, जिसके स्वामी गुरु हैं। और ये गुरु अपने 12 भावों में क्या क्या प्रभाव दिखाएंगे ये जानेंगे हम। ये रहा धनु। जी हाँ, धनु लगन यानी सजिटेरियस एज ए असेंडेंट। ये सेजिटेरियस जब असेंडेंट बनता है तो ध्यान से समझें, ये 2 राशियों का लॉर्ड होता है। इसे केंद्र कहते हैं। केंद्र में स्क्वायर, एंड ऑलवेज यू नो इन जन्म पत्री देयर आर 4 स्क्वायर्स, और इसी को केंद्र कहते हैं। और 8 हम देखते हैं ट्रायंगल्स। तो ये जो 4 स्क्वायर हैं, इसमें द असेंडेंट एंड द 4th हाउस 1 2 3 4, तो ये धनु और मीन राशियां ये गुरु के पास है। इन दोनों का लॉर्ड गुरु है। जब लगन में गुरु होगा, इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे पूर्व दिशा में कौन सी राशि थी? धनु, सेजिटेरियस राशि। इसका स्वामी जुपिटर है। तो यदि लगन में गुरु हो, अब गुरु की कदकाठी लंबी है, जिनका धनु लगन होगा उनकी कदकाठी लंबी जाएगी। और याद रखें, गुरु जब लगन में आएगा तो व्यक्ति को चेहरा भी उसका सुंदर होगा और ज्ञान से भरा हुआ होगा। वो बहुत एजुकेटेड दिखाई देगा।
उसके अंदर गुरु जैसी बात होगी, वो अच्छी सलाह देने वाला होता है, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वो एक अच्छा काउंसलर होता है। जब गुरु लगन में होता है तो वो बॉन्ड टीचर होता है। उसके अंदर एक खूबी होती है कि अपने संस्कारों को सीखता है, फिर वो आगे अपने बच्चों को भी सिखाता है। तो लगन का गुरु, उसकी जो दृष्टियां हैं वो है 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां गुरु की होती हैं। तो जब गुरु लगन में आता है तो ये शुभ है। व्यक्ति को गुरु आयु का भी दाता होता है, जीवन का भी दाता होता है। गुरु से ज्ञान, गुरु से जीवन, गुरु से आयु, गुरु से धन, गुरु से समृद्धि, गुरु से पति, गुरु से पुत्र, गुरु क्या क्या नहीं देता। तो अकेला गुरु ये सब कुछ देने वाला है। जिन लोगों के लगन में गुरु है तो वो लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि ये गुरु उन्हें नॉलेज भी देगा। कब देगा? जल्दी देगा कि लेट? थोड़ी लेट मिलेगी, क्योंकि गुरु जो हैं, जी हाँ, अब गुरु तो लंबी आयु का प्लेनेट है। आसमान में भी तुम देखोगे तो जुपिटर जो है ये काफी बड़ा प्लेनेट है, उसका नाम ही गुरु है। तो ऐसे व्यक्ति शरीर से थोड़े भारी भरकम होंगे, कद काठी लंबी होगी और ब्रॉड शोल्डर होंगे और चेहरे पे एक तेज होगा। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाएंगे उनका मान सम्मान होता है। तो आपको अपने चरित्र का, अपनी एजुकेशन का, अपनी परंपराओं का, रीति रिवाजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि असेंडेंट का गुरु आपको ये सब चीज़ें देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति आगे जाके किसी धर्म संस्था के अध्यक्ष हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, किसी मंदिर के पुरोहित हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन हो सकते हैं, कुलपति हो सकते हैं। और थोड़े में इतना ही कहें कि ये एक बहुत ही सक्षम योग है और लगन का गुरु आपको ये सारी चीज़ें देता है। और 5 महापुरुष योगों में से भी ये एक योग बना देता है। तो ये गुरु आपको सारी समृद्धियाँ और ऐश्वर्य देने वाला बन जाता है। अब ये गुरु अगर लगन से हटके सेकंड हाउस में जाए तो क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, सेकंड हाउस शनि का घर है। जब भी धनु लगन का कोई व्यक्ति मिलेगा तो व्यक्ति बहुत अच्छी मीठी बात करेगा, लेकिन सेकंड हाउस में शनि की राशि होने से अगर उसको छेड़ा, अगर आपने उसे कुछ कहा तो पलट के वो आएगा और जितनी बदतमीजी आप दिखाएंगे उससे दुगनी वो दिखाने की ताकत रखेगा। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि यदि ये व्यक्ति का मुख है, यदि वो व्यक्ति का चेहरा है तो ये उसका मुख है। सेकंड हाउस में जब शनि की राशि आती है तो शनि थोड़े अक्खड़ होते हैं और उनको ज्यादा बदतमीज होते हुए या ज्यादा, जिसे कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए, किसी की भी 2 मिनट में क्रोध में अब किसी की भी इज्जत उतार दें, उन्हें कोई देर नहीं लगेगी। तो ध्यान रखें, जब जुपिटर सेकंड हाउस में आएगा तो गुरु नीच का हो जाएगा, और जब ये नीच का होगा तो ध्यान रखें, इन्हें बहुत प्यार से बात करें, इनको सलाह अच्छी ढंग से दें तो ये अच्छे ढंग से जवाब देंगे। अन्यथा ये इनको कुपित हो जाए तो फिर ये काबू में नहीं होते, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे व्यक्ति को जो क्रोध आएगा एकदम आएगा। और यदि इसके ऊपर पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव हो, मान लीजिए राहु का, शनि का, केतु का, मंगल का प्रभाव हो, तो एकदम गुस्से में रहते हैं। यूं ये बहुत इमोशनल है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन क्रोध में आ जाए तो इन्हें बिगड़ते बहकते देर नहीं लगती। चाहे बाद में कितना ही संभल जाए, बाद में कितना ही पछताएं, लेकिन एक बार में ये बात खराब कर सकते हैं। सेकंड हाउस का जो गुरु होता है बॉन्ड टीचर होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि इनकी जो काउंसलिंग एबिलिटी है वो लेखन कार्य में भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि गुरु एक टीचर भी है, गुरु लिखता भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेकंड हाउस में जाने पे शनि का प्रभाव आ जाता है। अब ये परिवार का घर है, वहाँ शनि की राशि है। अब इसके ऊपर अगर राहु मंगल शनि का प्रभाव होगा और अगर घर में इनको किसी ने कुछ कहा तो घर छोड़ के जाने में ये ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। सेकंड हाउस शनि का है, सेकंड हाउस के ऊपर मंगल, राहु, शनि, केतु के प्रभाव व्यक्ति को घर से दूर करते हैं, परिवार से दूर करते हैं। अक्सर हमने देखा है वो बच्चे जिनका धनु लगन में जन्म है, माता पिता बचपन में ही, अगर दूसरे घर में राहु, केतु, मंगल का प्रभाव देखा जाए तो ये बच्चे बचपन में ही पता चला बोर्डिंग के लिए घर से दूर चले गए, दूसरे स्कूल में पढ़ने लग गए, घर से दूर चले गए, दूसरे शहर चले गए। ये अक्सर सेकंड हाउस में पाप प्रभाव हो तो देखा जाता है। मंगल अगर थर्ड हाउस में हो तो ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। रिमेंबर, जिनका धनु लगन होगा उनके दोस्तों के साथ कभी नहीं बनने वाली। उनके जो भी दोस्त होंगे, क्योंकि ये तो गुरु की राशि है, ये तो उसकी हाई, ऊंची सभ्यता, ऊंचे विचार,
और ऊंचे किस्म के व्यक्तित्व को देने वाला है। लेकिन जब ये गुरु थर्ड हाउस में चला जाएगा तो रिमेंबर, थर्ड हाउस का जो शनि का प्रभाव है, शनि एंड गुरु बोथ आर नॉट दी फ्रेंड्स, तो भाई बहन मित्रों के साथ बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा। जब तक कि ये दीक्षित ना हो जाएं, जब तक कि ये गुरु से ज्ञान प्राप्त ना करें या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो जाएं, तब तक थर्ड हाउस से लोगों से इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अतः इनको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप करेंगे तो नुकसान होगा। ये गुरु अगर फोर्थ हाउस में जाए तो क्या होगा? देखिए, चौथा घर तो अपना ही घर है। जब भी धनु लगन होगा, रिमेंबर, उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी। ये बात ध्यान से समझ लें। जब भी गुरु चौथे घर में चला जाएगा, गुरु अगर धनु लगन होगा तो माँ एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि गुरु की ही ये राशि है। लेकिन ये माँ जो होगी, ये यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें, जल तत्व प्रधान है। ये बच्ची जो होगी या जो बेटा जो होगा वो अग्नि तत्व प्रधान है। तो माँ से लड़ाई झगड़ा करेंगे, गुस्से से बोलेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, क्षमा मांगेंगे। तो चौथे घर का गुरु धन, संपत्ति, ऐश्वर्य भी खूब देता है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखें कि गुरु धन देता है, मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, समृद्धि देता है, संतान सुख देता है, बेटियां हो तो सुंदर पति देता है। गुरु देता ही देता है। ऑल दी फीचर्स इस संसार में सुख समृद्धि के प्राप्त करने के गुरु के कारण मिलते हैं। गुरु फोर्थ हाउस में हो तो घर बड़ा होता है, हवादार होता है। धनु लगन हो, गुरु हो तो भी घर बढ़िया होता है। व्यक्ति जो होते हैं ब्रॉड माइंडेड होते हैं। आपने देखा फिफ्थ हाउस में गुरु जाए तो क्या होगा? अब आप फिर एक सूत्र देखें कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, हमने आपको बताया कि ट्रायंगुलर्स के जो प्लैनेट्स होते हैं दोस्त होते हैं। तो जब लगन का स्वामी फिफ्थ हाउस में जाएगा तो ये मंगल की राशि है। मंगल की एक राशि 12वें घर में है, तो इसके जो मित्र होंगे घूमने फिरने वाले, भागने दौड़ने वाले होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, 5वां घर चूंकि मंगल का है, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल में भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर प्रभाव पुलिस का, मिलिट्री का और जरा दबंग तरीके से बात करने वाले हो सकते हैं। सो जब भी धनु लगन होगा, फिफ्थ हाउस संतान का भी है। इनकी जो संतान होगी वो भी दबंग होगी, वो भी खूब कड़क पड़क मिजाज वाली होगी, तेज तर्रार होगी, मंगल के गुण लिए हुए होगी। तो ये जुपिटर का यहाँ फल आपने देखा। संतान में और माँ में या पिता में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये जुपिटर 6 हाउस में चला जाए तो क्या होगा? देखो, ये शुक्र का घर है। रिमेंबर, जब भी धनु लगन होगा तो शुक्र मित्र नहीं है। शुक्र की लॉर्डशिप 6 हाउस एंड 11th हाउस में है। ये दोनों घर रोग के हैं। छठे से छठा, भावात भावम, 1 2 3 4 5 6, शुक्र दोनों ही अच्छे नहीं हैं। अतः धनु लगन वालों को जब भी रोग होगा, गुप्त रोग होंगे। उनके जो रोग होंगे शुक्र के वीर से संबंधित होंगे, यूरिन से संबंधित होंगे। धनु लगन वालों का अक्सर हमने देखा है कि गाल ब्लैडर या किडनी के अंदर स्टोन की टेंडेंसी पाई जाती है, यूरिन इन्फेक्शन पाए जाते हैं। अतः इनको अपने पैंक्रियास का, ये अपने लीवर का, किडनी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुक्र डायबिटीज भी देता है, यूरिन इन्फेक्शन भी देता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। If the Lord of Ascendant goes to the 6th house and this 6th house is having a aspect of Saturn, राहु और मंगल, तो ये डेफिनेटली बीमारी का और कष्ट का रोग बन जाएगा। इसका ध्यान रखना है। अब अगर ये गुरु मान लीजिए यहाँ आ जाए, 7th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? तो देखिए, 7th हाउस जब भी धनु लगन होगा तो बुध बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है। बुध जो है 7th और 10th की लॉर्डशिप ले रहा है। बुध धनु लगन वालों का दोस्त है ही नहीं है। तो इसका जो 7th हाउस का जो पति होगा, देखिए मिथुन राशि आई है, हमने एक बार बताई थी कि जब भी जन्म पत्री में मिथुन या मकर यानी मिथुन राशि हो या कन्या हो, यानी बुध के और शनि के जब राशियां 7th हाउस में आती हैं तो पति, उसमें वीर दोष पाया जाएगा, उसमें इंपोर्टेंसी की चीजें पाई जाएंगी। अब अगर ये बुध मान लीजिए 12वें राशि में, चौथे घर में चला जाए, या बुध छठे 8वें में हो, या बुध 12वें में हो, या इस बुध के ऊपर शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, मान लीजिए ये बुध 12वें घर में चला जाए और उस पर कहीं राहु केतु का प्रभाव हो, तो पति इंपोर्टेंट होगा ही। और खास करके यदि पति की पत्नी में भी शुक्र नीच का हो, या शुक्र छठे 8वें 12वें में हो, या उसके ऊपर भी शनि का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव हो, तो संतान उत्पन्न करने की क्षमताएं कम पाई जाती हैं। उनमें वीर्याणु की कमी का प्रभाव देखा जाता है। सो जुपिटर जब 7th हाउस में आता है तो क्या होगा? पति जो होगा वो एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, कोई गुरु उसे एजुकेशन जरूर देगा, वो नॉलेज वाला होगा, तर्क वितर्क करने वाला होगा, ये गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। चलिए, गुरु अगर अष्टम भाव में आए, देखिए यहाँ गुरु उच्च का है 8वें घर में, तो जब गुरु अष्टम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति खोजी होता है, इन्वेंटिव होता है। धर्म का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो, एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र हो, या कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन की बातें हो,
इंजीनियरिंग की बातें हों। रिमेंबर, इफ जुपिटर गोज टू द 8th हाउस, ये एजुकेशन में खोजबीन करने में इन्वेंटिव एटीट्यूड जो होता है वो बहुत पाया जाता है। तो यहाँ का गुरु ज्ञान के, बुद्धि के क्षेत्र बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा देता है। अक्सर हमने जिन संतों की पत्रियां देखी हैं, चाहे वो रजनीश ओशो रहे हों या और भी कुछ संत रहे हों, अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव बहुत व्यक्ति को तार्किक बनाता है। अब अष्टम भाव का गुरु या मंगल या बुध क्या करेगा, या एस्पेक्ट करेगा सेकंड हाउस को। देखिए सेकंड हाउस धन का कारक है, धन भी है, तिजोरी भी है, वाक्पटुता भी है। If Jupiter placed in the 8th house and aspect the second house, definitely इस घर की चीजें बढ़ जाती हैं। Always remember the aspect of Jupiter is very beneficial. It gives name, it gives fame, it gives money, it gives the power, it gives the promotion, it gives the all the mighty powerful blessing from the Almighty God. So it is very important in the 8th house. अब देखिए ये जुपिटर अगर 9th हाउस में जाएगा तो क्या होगा, पिता, अब ये सिंह राशि आ गई जिसे अंग्रेजी में लियो कहते हैं। तो अगर गुरु यहाँ आएगा तो गुरु लगन को भी एस्पेक्ट करेगा, भाई बहनों को भी एस्पेक्ट करेगा और संतान को भी एस्पेक्ट करेगा। 9वें घर का बृहस्पति बहुत शुभ होता है। ये धर्म भावना, धर्म बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, पिता भी इसके बहुत एजुकेटेड होंगे और पिता भी इसको धर्म की प्रेरणा देंगे। ऐसे व्यक्ति आस्तिक होते हैं। अब ये गुरु का एस्पेक्ट अपने लगन को जाएगा तो लगन को पावर मिलेगी, आप हेल्दी होंगे, कोई बीमारी कष्ट होगा तो वो भी दूर होगा। तो आपने देखा गुरु का एस्पेक्ट यहाँ शुभ हो गया। अब ये गुरु अगर मान लीजिए 10th हाउस में आ जाए तो क्या होगा, एक बात याद रखिए, एक शब्द हमने अक्सर बोलते हैं केंद्रीय बल। तो जब भी 10th हाउस के अंदर या इस केंद्र के अंदर कोई ग्रह आता है वो लगन को बल देता है। तो जब गुरु यहाँ आएगा तो इसको बल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब गुरु यहाँ आएगा 4th हाउस को देखेगा, माँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब गुरु यहाँ होगा तो एजुकेशन के घर को भी, लॉजिक के घर को भी देखेगा। ये दूसरा घर तर्क वितर्क का भी है, पढ़ाई लिखाई का भी है। ये दूसरा घर आपकी बोलने की क्षमताओं का भी है। तो जब गुरु यहाँ देखता है तो आपकी बचपन के एजुकेशन में हालांकि दिक्कतें आती हैं क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच का होता है, लेकिन समहाउ पढ़ा के माता पिता के समर्थ से, प्यार से आप पढ़ जाते हैं। जब गुरु यहाँ होता है अच्छे संपर्क बनते हैं, राजतुल्य संपर्क बनते हैं। आप एक किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति हो सकते हैं, आप एक अच्छे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप किसी गणित के प्रोफेसर भी हो सकते हैं। अगर इस गुरु के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा गणितज्ञ, ऐसा हमने देखा। तो हमने देखा 10th हाउस का गुरु शुभ माना गया है। अब और देखें, ये गुरु अगर 11th हाउस में आ जाए, रिमेंबर 11वां घर बड़े भाई का होता है। जैसे तीसरा घर छोटे भाई का है, ऐसी 11वां घर बड़े भाई का है। जब गुरु यहाँ आएगा तुला राशि में और अगर इसके ऊपर राहु केतु शनि या मंगल पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो बड़ा भाई नहीं होता, और अगर होगा तो उसकी वो शरीर उसका बीमार रहेगा, उसके ऊपर उसकी आयुष्य का खतरा हमेशा रहेगा। तो इस गुरु के ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। पाप प्रभाव होगा तो बड़े भाई की या तो बड़ा भाई नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके हेल्थ वगैरह डाउन रहेगी। गुरु 12वें घर में चला जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए लगन का स्वामी 12वें घर में गया तो इस व्यक्ति का व्यय किसका होगा, ये फिजिकल श्रम करके लेक्चर देगा, प्रवचन देगा। जब भी गुरु 12वें घर में चला जाएगा, अब इसका व्यय क्या होगा, वाणी का व्यय, बोलेगा ज्यादा। तो 12वें घर का जो गुरु होगा तो समझ लीजिएगा कि इस गुरु के ऊपर अगर राहु शनि केतु का प्रभाव है तो बेटियों की पत्री में पति सुख नहीं होता, और खास करके लड़कियों की पत्री में यदि जुपिटर के ऊपर, जुपिटर 7th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, एंड इफ दिस जुपिटर इज हैविंग ए मैलेफिक एस्पेक्ट ऑफ ए राहु केतु एंड शनि और मार्स, दैट गर्ल, दैट बिटिया विल कैन नॉट लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग ए सेजिटेरियस एज ए असेंडेंट। तो आपने जुपिटर का प्रभाव देखा। आपने देखा आज चैप्टर 9 में गुरु के प्रभाव, आपने खास बातें ये देखी कि गुरु लगन में हो, पंचम या नवम में हो बहुत शुभ है, गुरु 4थे घर में हो, 10वें में हो राजतुल्य ऐश्वर्य मिलते हैं। गुरु 2nd हाउस में हमने देखा शनि की राशि में पाप प्रभाव हो तो वाणी में दोष मिलते हैं। हमने देखा गुरु 12वें घर में हो और उसके ऊपर लड़कियों की पत्री में राहु केतु शनि मंगल का प्रभाव हो, पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव हो तो पति सुख की प्रॉब्लम होती है। चैप्टर 9 में गुरु से संबंधित ये सारी बातें आज आपने सीखी। जी हाँ, भविष्य कथन, और यदि आप अपने मित्रों को सिखाना चाहते हैं, हमारे इस स्क्रीन पे लगे नंबरों पे आप कांटेक्ट करें। और ज्योतिष के अगले रहस्य चैप्टर 10th में मकर लगन में जानेंगे शनि के क्या प्रभाव होते हैं। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.